हाय ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 11th कोनिक सेक्शन का जो पार्ट है सर्कल उसको कवर करने जा रहा हूँ। सो द सर्कल का डेफिनेशन है वहाँ पर वो क्या लिखा गया है। द सर्कल इज़ डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन दैट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो सर्कल के डेफिनेशन में यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, इस फिक्स पॉइंट को मैं ओ कह ले रहा हूँ और इसका कोऑर्डिनेट को एच कॉमा के, और हियर इज़ अ पॉइंट, और कोई भी मूवेबल पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ, मूवेबल पॉइंट दैट इज़ एक्स कॉमा वाई, राइट। सो ओ ए एक तरह से क्या है, हमारा फिक्स डिस्टेंस है। ओ ए हमारा फिक्स डिस्टेंस है, इसे मैं आर कह लेता हूँ, राइट। ओ ए क्या हो गया, दैट इज़ द फिक्स डिस्टेंस, दैट इज़ द रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो ओ ए जो है डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करूँगा मैं, दैट इज़ व्हाट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर। अब मैं दोनों स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग। सो हियर व्हाट डू वी गेट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन विच सेंटर क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर। सो रेडियस इज आर, राइट। अब इस हम फार्मूले को यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है, सेंटर क्या है, सेंटर है 2 कॉमा माइनस 3। तो सेंटर को हमने मार्क कर दिया ओ, और इसका 2 कॉमा माइनस 3, हमने क्या कहा था इसको, एच कॉमा के, एंड जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, ओके। सो रेडियस 5 है। सो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एच और के की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो दैट इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितना है, 3 माइनस 3 है, सो प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। अब मैं इसे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, सो दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 ए बी, सो माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर, सो 4 हो गया। इसे एक्सपेंड करता हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6y, अब प्लस 3 स्क्वायर, सो 9 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 25। अब मैं इसे अरेंज करके लिखता हूँ, तो दैट इज एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4x प्लस 6y, एंड ये 4 प्लस 9 13 एंड माइनस 25 इक्वल टू व्हाट, 0। सो अपने पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जब सेंटर हमारा हमें गिवन था और रेडियस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे वो देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो इसे मैं पहले कंबाइन कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसको कंबाइन कर लिया, प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं इस यहाँ पे देखूँ तो ये है एक्स स्क्वायर है प्लस 2ab का फॉर्म में 2gx, तो b हो गया यहाँ पे g, सो जी स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड किया, जी स्क्वायर को हमने ऐड किया। सेम यहाँ पे वाई स्क्वायर और 2fy में जो b का है रोल है वो है क्या है, वाई एफ है, तो एफ का स्क्वायर को हमने ऐड किया। जो चीज़ हमने ऐड किया उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो जी स्क्वायर को ऐड किया था, जी स्क्वायर माइनस किया, एफ स्क्वायर को हमने ऐड किया था, एफ स्क्वायर को माइनस किया, प्लस का सी इक्वल टू 0। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखूँगा मैं, वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, दिस इज वाई प्लस एफ होल स्क्वायर। अब मैं रिमेनिंग पार्ट को दूसरी ओर ले जाता हूँ, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। अब मैं इसे लिखता हूँ एक्स माइनस माइनस जी, इस तरह से लिख लिया, होल स्क्वायर, एंड प्लस इसको मैं क्या लिखूँगा, वाई माइनस माइनस एफ, इसका होल स्क्वायर, और ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैं अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका होल स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ, होल स्क्वायर। अब मैं इसे कंपेयर करूँगा किससे, अभी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ा था उससे कंपेयर करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर हमारा क्या था, एच के, सेंटर था एच कॉमा के, तो एच और के की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, दिस इज द सेंटर, एंड रेडियस क्या था,
रेडियस आर, सो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो दिस इज द सेंटर एंड so based on this we have a question here, find the center and radius of this circle. So equation of circle क्या given हमें, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. so अपने पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म वाला वो लिखता हूँ मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. अब मैं इसे कंपेयर करके जो है g और एफ सी की वैल्यू निकालूंगा. तो 2g हो गया -6, 2f की वैल्यू जो हो गया वो हो गया 4 एंड c की वैल्यू क्या हो गया -12. तो यहाँ से g कितना आ गया -3, g की वैल्यू आ गया -3 और f की वैल्यू कितना आ गया 2 और c की वैल्यू क्या आ गया हमारा -12. तो ये है ही यहाँ पे. अब हमें सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर के लिए क्या है कोऑर्डिनेट -g -f है. तो -g -f क्या हो जाएगा -g, तो -3 सो +3 हो गया और ये क्या हो गया -2. एंड रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, जी स्क्वायर है प्लस एफ स्क्वायर है माइनस सी है. सो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज़ व्हाट जी स्क्वायर. तो जी स्क्वायर दैट इज़ -3 का होल स्क्वायर 9, ये हो गया कितना 4 एंड माइनस माइनस ये क्या हो गया +12. सो दिस इज़ व्हाट 25, ये हमारा आ गया 25, 13 + 12 25. सो 5, रेडियस इज़ 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट है जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा है. बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को पहले हमें 1 बनाना है. तो यहाँ पे 2 सेम होना चाहिए, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूँगा. तो 2 से डिवाइड करने पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर. इसको डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा 3/2x हो जाएगा. 4y को डिवाइड करूँगा तो 2y हो जाएगा और इसको डिवाइड करने पे 9/16 हो जाएगा इक्वल टू 0. अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2gx है प्लस 2fy है प्लस c इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर करके हमें 2gfc की वैल्यू निकालना है. सो यहाँ पे 2g क्या हो जाएगा, 2g की वैल्यू हो गया 3/2, 2f की वैल्यू क्या हो गया 2 एंड c की वैल्यू क्या हो गया 9/16. तो g कितना हो गया, g हो गया हमारा 3/4, g की वैल्यू आ गया 3/4, राइट. g की वैल्यू 3/4. f की वैल्यू कितना आ गया 1, f की वैल्यू 1 आ गया और c की वैल्यू 9/16, ये तो है ही, राइट 9/16. तो अब हमें क्या निकालना है सेंटर. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग -g -f. सो -g क्या हो जाएगा -3/4 एंड -1. एंड रेडियस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है हमारा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो हमें इसमें वैल्यू पुट करना है जी स्क्वायर, सो 9/16 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस 9/16. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. सो ये हो जाएगा एलसीएम में कितना 16 हो गया, एलसीएम में 16, ये हो गया 9 + 16, राइट -9, राइट 9 + 16. सो एक तरह से ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही कैंसिल हो रहा है. तो हमारे पास क्या बच गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो 1 आ गया. रेडियस कितना आ गया 1 आ गया. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. यहाँ पे क्या है हमारा डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल. डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल में यहाँ पे ये मान लेता हूँ मैं कि ए बी जो है ना वो क्या है डायमीटर है इस सर्कल का और ये क्या है हमारा सेंटर है, राइट. इसके एंड पॉइंट्स दे रखा है हमें x1 y1. सो ये है हमारा x1 और y1 है और दिस वन इज़ व्हाट x2, y2. मैं कहीं भी सर्कल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एनीवेयर. सो हमने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज ये ले लिया p और उसका कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, राइट. हमें पता है कि डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर वो सेमी सर्कल होता है. एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री. सो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री. तो हमें क्या करना है यहाँ पे स्लोप ऑफ AP निकालता हूँ मैं. स्लोप ऑफ AP y2 - y1, सो y - y1 हो गया बाय x2 - x1, सो x - x1 हो गया. मैं इसे मान लेता हूँ स्लोप ऑफ AP m1. उसके बाद मैं स्लोप ऑफ BP फाइंड करता हूँ, दैट इज़ व्हाट y - y2 बाय x - x2 और इसे मैं मान लेता हूँ m2. अब सिंस यहाँ पे क्या है AP जो है AP परपेंडिकुलर है BP पे, राइट. तो स्लोप का प्रोडक्ट जो है m1 × m2 ये कितना हो जाएगा -1. दो लाइन और लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर हो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है.
सो दिस इज़ y माइनस y1 बाई x, यहाँ हो गया ये यस x माइनस x1, राइट, x माइनस x1 इंटू वॉट y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इक्वल टू -1। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज़ व्हाट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये इस तरफ चला गया तो माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब मैं इन दोनों को इस तरफ ले आता हूँ, इस टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड देन प्लस व्हाट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होगा। सो इसको अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स उस डायमीटर, मतलब एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज जस्ट सर्कल, राइट। अब इस सर्कल के हमें क्या गिवन है, सर्कल का डायमीटर गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर का एंड पॉइंट्स, राइट। तो मैं डायमीटर ये बना लिया, राइट, और ये मान लेता हूँ मैं a है एंड दिस इज़ b, और इसका एंड पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 2, और ये हमारा 4, -3। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, y1, और इससे हमने क्या कहा लिया x2, y2, राइट। ये इसका सेंटर को O मार्क कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो x माइनस x1 है, इंटू में क्या होता है x माइनस x2, राइट, प्लस में फिर y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब में हमें वैल्यू पुट करना है, x माइनस x1 तो -1 है, सो +1 हो गया ये, x माइनस x2 हो गया कितना 4 है, राइट, और फिर प्लस में y माइनस y1 सो -2 है, y माइनस y2 सो ये -3, सो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, सो x² माइनस 4x प्लस x, सो -3x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो y² प्लस 3y माइनस 2y, सो ये हो गया y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, पहले x² फिर प्लस y² माइनस 3x देन प्लस y और -10 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होगा। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू with the next one. Okay, so in this video I have covered this much, right. Hope you will clear with these concepts. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Bye bye, see you, take care.